हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हालचाल? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। हमने लिविंग वर्ल्ड की पूरी थ्योरी पढ़ रखी है और उसी थ्योरी में मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी करवा रखी है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हम सवाल कहां से करें? तो मेरी जान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू लिविंग वर्ल्ड के आपके सामने हाजिर हैं। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर की जाके पहले थ्योरी देखो, पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, और फिर जाके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू लगवा दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जानी, क्या बोल रहा हूं, ये CYQ है। आप सब बच्चों के सामने मैं ये सॉल्व करूंगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको बोलता जाऊंगा आपने आंसर भी बोलना है। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का अमंग द फॉलोइंग बोलता है, अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी अ कॉमन फीचर, एग्जिबिट बाय बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। मतलब इन करेक्टर में से वो कौन सा करेक्टर है जो लिविंग में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में भी हो सकता है। मेरी जान, मैं टॉपिक वाइज आपको नहीं करवा रहा। वो क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि जब भी सवाल नीट में बनता है उसके ऊपर कहीं ब्रैकेट में ऐसे नहीं लिखा है कि भाई साहब ये करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे है ना। वो सवाल कैसे पूछता है? वो सीधा सवाल देता है। अब तुझे पूरे चैप्टर में से घुमाना चाहिए कि भाई साहब वो कौन सा करेक्टर था जो लिविंग में भी है नॉन लिविंग में भी है। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देख, लिविंग में है बट नॉन लिविंग में नहीं है। ग्रोथ, ये लिविंग में भी हो सकती है नॉन लिविंग में भी हो सकती है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिविंग में है। अच्छा, सवाल नंबर 2 बोलता है अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज इन बॉडी मास का बढ़ना कैन बी टेकन एज द क्राइटेरिया ऑफ अ ग्रोथ। बॉडी मास का बढ़ना किस में क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ तो लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी, लिविंग में भी हो सकती है नॉन लिविंग में। तो इसमें क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दिस नहीं जाएगा। सवाल नंबर 3, हाउ मेनी इन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग। मतलब ये कुछ करेक्टर दिए हुए हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। हमने इसमें से ये बताना है इनमें से कितने डिफाइनिंग करेक्टर हैं, इनमें से कितने डिफाइनिंग है। तो मेरी बात सुन, डिफाइनिंग सिर्फ किसमें होंगे? लिविंग में होंगे। देख, मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में होता है, कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग में होता है, ग्रोथ लिविंग प्लस नॉन लिविंग में भी होती है, रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे लिविंग होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो इसमें सिर्फ 2 ही जाएगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये तो मैंने डिटो थ्योरी में पढ़ा भी रखा है। हालांकि बाकी सारे सवाल भी मैंने पढ़ा रखे हैं। जिन्होंने पहले लेक्चर देख रखा है थ्योरी वाला, उनके लिए आसान है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में होता है। इंसान ही ऐसी प्रजाति है जो अपने बारे में सोच सकती है, मतलब अपने बारे में सेल्फ अवेयर है। हम ऐसी प्रजाति हैं जो अपने बच्चों को स्कूल खोल के भी देखते हैं, ले बच्चा पढ़, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी तू सीख। और वो एक्सपीरियंस हमें किससे मिलता है? बुक्स में से मिलता है, ठीक है, ओके जी। फिर है ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के 2 करेक्टर क्या थे? इंक्रीज इन लेंथ ना, इंक्रीज इन विड्थ ना, इंक्रीज इन मास एंड द नंबर। ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन ही आपको छपवाई थी थ्योरी में, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव यूनिसेलर में होते हैं। लोअर प्लांट्स ना, लोअर एनिमल्स ना, यूनिसेलर में इंक्लूसिव होते हैं हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मैंने उधर लिखवाया भी है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मैं भी बोल रहा हूं कि मेरा जेनेटिक मटेरियल 70% बनेना प्लांट से मिलता है, केले के पेड़ से मिलता है या केले से मिलता है, ठीक है। मेरा 99% डीएनए किससे मिलता है? किससे 99% किससे मिलता है? गोरिल्ला से मिलता है या मंकी से मिलता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज दे शोज अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरी डिग्री। कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वेरी डिग्री, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। दूसरा क्यों नहीं हो सकता? दे हैव अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेम टाइप, ऐसा नहीं हो सकता।
कॉमन जेनेटिक मटेरियल सबका सेम भी नहीं हो सकता। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना, किसी में सेल्स होते हैं, किसी में टिश्यू होता है, किसी में ऑर्गन होता है, किसी में ऑल ऑफ दिस ना। मैंने बता दिया कि सबका जेनेटिक मटेरियल सेम है बट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है मेरी जान। अच्छा, द मैन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू, मतलब हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं? लोकेट प्लांट एंड एनिमल ना, इंस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग देम, ये हो सकता है रिलेशनशिप बनाने के लिए भाई कौन सा जानवर किससे निकला है, एंड टू स्टडी द एवोल्यूशन, स्टडी एवोल्यूशन को भी स्टडी करने के लिए, ठीक है, कोई चीज किस तरह से इवॉल्व हुई है। जैसे मैं आज डार्विन ने ये चीज बोली थी कि भाई साहब अगर आप थोड़ा सा ध्यान में डीप जाके पढ़ो ना, आपको क्लासिफिकेशन से ये पता चलता है कि भाई साहब नई वाली चीज पुरानी से निकली है, और जो पुराने वाले हैं उनका अलग ग्रुप बना है, और जो नए वाले हैं उनका अलग ग्रुप बना है, ठीक है। क्वेश्चन एंड PYQ ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे था, ये किस पे है? दैट इज लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये सेकंड टॉपिक आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता, ICBN करवाया नहीं करवाया? ICBN क्या होता है? दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। इन मैग्नीफिरा इंडिका, इंडिका इंडिकेट्स द स्पेसिफिक एपेटिक, ऐसा ही है। ये मैग्नीफिरा जेनिस जीनस होता है, और ये क्या होता है? इंडिका स्पीशीज का नेम होता है। और ये भी आपने पढ़ रखा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए टिक कर दिया क्योंकि ये सारे ऑब्वियस से सवाल है जो आप सबको आते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। वो प्रोसेस जिससे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हो उसको क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। उसके बाद इन रिलेशनशिप टू द बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक नेम विच इज रॉन्ग, इन रिलेशनशिप टू द बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम के मुताबिक कौन सी चीज रॉन्ग है, मतलब कौन सी गलत है। जब गलत का पूछा जाए तो उसके सामने कांटा लगा दो, गलत। स्पेसिफिक नेम्स आर साइंटिफिक नेम्स आर जनरली लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये सही है लैटिन के, बट जब प्रिंट होते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, ये सही है। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट वन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, साइंटिफिक नेम्स ये इंश्योर करते हैं कि एक जानवर का एक ही नाम हो। साइंटिफिक नेम्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है। अच्छा, ये बोलता है वन साइंटिफिक नेम कैन बी यूज्ड फॉर टू रिलेटेड स्पीशीज, मतलब एक ही नाम दो जानवर यूज करें, तो ये गलत है, तो इसने गलत का ही तो पूछा हुआ था। उसके बाद है बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन शुड बी नेसेसरी बी अंडरलाइन। जब कभी भी बायोलॉजिकल नाम लिखते हो ना आप, जैसे ये होमो सैपियन लिखा आपने, तो ये अलग अलग से अंडरलाइन होना चाहिए। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, ठीक है, और सिस्टमैटिक आपको पता है टेक्सोनमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन टेक्सोनमी द फर्स्ट स्टेप इज, टेक्सोनमी में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा है, द फर्स्ट स्टेप इज करेक्टराइजेशन। शुड आई रिपीट? नो, ये टेक्सोनमी ना, आइडेंटिफिकेशन दूसरा होता है, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तीसरा होता है। तो होता कौन सा है? दैट इज करेक्टराइजेशन। अच्छा सुना, नोमेनक्लेचर आर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, ये एनसीईआरटी की लाइन है। नोमेनक्लेचर आर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, ठीक है, मतलब नेमिंग तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो। Nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached. This is known as, कि हम जानते हैं कि what organism named is attached to. This is known as identification. ये एनसीईआरटी की लाइन छप के आई हुई है इधर। क्या? nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that what organism named is attached to. This is known as identification. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन पता है, फिर तू आइडेंटिफाई करेगा जिसकी वजह से नाम अच्छा हो जाएगा। तो ये नाम तब अच्छा होगा जब तू आइडेंटिफिकेशन इसकी अच्छे से करेगा, ठीक है। Few rules are written below regarding the binomial nomenclature. Identify the wrong one. रॉन्ग वाला काटा मारना है, ठीक है, सही वाला नहीं। बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स, सही है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ना, ये गलत है। स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, तो ये गलत मुझे मिल गया। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्ड व्हेन हैंड रिटन अंडरलाइन, ठीक है, गलत वाला तुझे मिल गया।
ऑल आर करेक्ट, ये नहीं हो सकता, गलत वाला ही था, तो गलत वाला तूने ये अंडरलाइन कर दिया, इसका आंसर ये जाएगा। ठीक है, अच्छा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से अब सवाल हैं, ठीक है, क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू। ठीक, अब देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर, लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर उसी में होंगे जो ऊपर ज्यादा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कॉमन करेक्टर सबसे ज्यादा नीचे सिमिलर होते हैं, ऊपर कॉमन करेक्टर कम होते हैं, तो ऊपर वाला तो मेरे सामने डिवीजन ही है, किंगडम तो है नहीं है, तो इसके बाद फाइलम डिवीजन ही आता है। इधर कॉमन करेक्टर सबसे कम मिलते जुलते होते हैं, कॉमन करेक्टर सबसे ज्यादा मिलते हैं स्पीशीज में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डिवीजन जाएगा। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द अदर थ्री आर इंक्लूडेड विद इन इटसेल्फ। आपको पता है कि किंगडम में फाइलम्स आते हैं, फाइलम्स में क्लास, क्लास में ऑर्डर, ऑर्डर में, तो मतलब किंगडम में ये सारे आ जाते हैं। बोलता है ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें ये सारे आ जाते हैं। देख फाइलम, फाइलम में क्लास भी ऑर्डर आ जाती है, क्लास में ऑर्डर भी आ जाता है, ऑर्डर में फैमिली भी आ जाती है, तो आंसर फाइलम जाएगा। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सॉन भी हो सकता है, रैंक भी हो सकता है, कैटेगरी भी होता है, सारे हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट स्पीशीज है, फंडामेंटल यूनिट, ये याद रखना, फंडामेंटल यूनिट क्या है, स्पीशीज, फंडामेंटल यूनिट क्या रहेगी, इज स्पीशीज, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक, अच्छा ये बोल रहा है द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम फॉर स्पीशीज दैट, कि डिसएडवांटेज क्या है, कॉमन नेम के, कॉमन नेम जो यूज करते हैं उसका डिसएडवांटेज है, द नेम में भी चेंज, ये भी सही है, डिसएडवांटेज है, द नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, नाम हर जगह अप्लाई नहीं होता, वन स्पीशीज नेम may have several common name and one common name may have applied to a two species। ठीक है, ये सारी दिक्कतें आती है। पहली दिक्कत क्या है, नाम बदल सकता है, पहली दिक्कत क्या है, नाम बदल सकता है, वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्स, एक नाम सब जगह नहीं है, और एक स्पीशीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, और दो अलग अलग स्पीशीज का एक नाम हो सकता है, ऑल ऑफ दीस आर करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ दीस आर करेक्ट ही है ना। अच्छा, उसके बाद विच इज एसेंशियल एंड इज अ प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमी के स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। बोलता है व्हाट इज एसेंशियल, क्या जरूरी है, इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डाटा का कलेक्शन करना, कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन, जो एक्चुअल में आप कलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर कैरेक्टराइजेशन होती है, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर नॉमेनक्लेचर होती है, फिर क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। आपको पता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो देख फाइलम पहले आ गया किंगडम से, तो ये नहीं होगा, जीनस स्पीशीज गट्ठे होने चाहिए, क्लास के बाद जीनस नहीं आ सकता। ठीक है, फाइलम, ऑर्डर, फाइलम, ऑर्डर, स्पीशीज पहले आ गए, जीनस बाद में, तो ये भी नहीं हो सकता, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, तो ये जाएगा। ठीक है, करंट सीक्वेंस बताना है, बीच में चाहे कुछ मिसिंग हो, फाइलम, क्लास मिसिंग था बट ऑर्डर आया, फिर फाइलम मिसिंग था, जीनस और स्पीशीज। ठीक, उसके बाद है मार्क द ऑड वन। ऑड वन क्या है, ऑड वन, ऑड देख टैक्सॉन ऑड वन है, क्यों, क्योंकि देख टैक्सॉन में ये सारे टैक्सॉन ही तो है, फाइलम, फाइलम, फैमिली, क्लास, ये सारे टैक्सॉन है, ऑड वन क्या है, टैक्सॉन। ठीक है, फैमिली, फैमिली ऑर्डर, फैमिली ऑर्डर, क्लास ऑफ मस्का, डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई आर रिस्पेक्टिवली। हाउस फ्लाई पे बहुत बार सवाल आया, हाउस फ्लाई पे बहुत बार, मस्का डोमेस्टिका पे बहुत साल, बोलता है हाउस फ्लाई या मस्का डोमेस्टिका फैमिली क्या है और ऑर्डर क्या है। देख इसकी फैमिली है मसीडिया, फैमिली 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 मसीडिया, फैमिली मसीडिया, फैमिली ऑर्डर क्लास, ये तीन चीजें बतानी है, फैमिली ऑर्डर क्लास। फैमिली है मसीडिया, मसीडिया किस किस में है, फैमिली मसीडिया इसमें नहीं है, बाकी तीनों मसीडिया मसीडिया मसीडिया। ठीक है, ऑर्डर डिप्टीरा है, ऑर्डर डिप्टीरा नहीं, ये वाला नहीं हो सकता, फिर ये ऑर्डर डिप्टीरा, ये और ये भी सही है, सही सही, फिर क्लास इंसेक्टा है इसकी, तो ये इंसेक्ट चौथा जाएगा, ये नहीं आता। मैंडीबोलेटा, ये मैंडीबोलेटा पता है कहाँ पे आता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, उस पे सवाल है अब। अच्छा देख, अच्छा नया सवाल, फिशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स कंस्टिट्यूट द सेम कैटेगरी। देख फिशीज एक क्लास है,
एम्फीबियन भी एक क्लास है, रेप्टाइल भी एक क्लास है, बर्ड्स भी एक क्लास है, मेमेलिया भी एक क्लास है। तो ये सारी क्लासेस किस में आती होंगी? फाइलम में आती होंगी, कहानी खत्म। क्लासेस है ना, क्लासेस इन कंस्टिट्यूट इन अ सेम कैटेगरी। क्लासेस जिस सेम कैटेगरी में आती है उसको क्या बोलते हैं? फाइलम। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंटेड द स्पीशीज। मतलब जो आप अपने इर्द गिर्द जानवर देखते हो तो वो क्या है? स्पीशीज ही तो है। ठीक। फिर क्या? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी यूनिट क्या है? दैट इज स्पीशीज है, सबसे छोटी। और फंडामेंटल भी वही है। रिप्रोडक्शन कैन अक्कर विद इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। रिप्रोडक्शन सेम स्पीशीज के मेंबर में होती है। अच्छा देख, फैमिली ऑर्डर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम, ये मैंने पढ़ रखा है। वीट की फैमिली बताओ और ऑर्डर बताओ। फैमिली क्या है? पोएसी। पोएसी इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है। ठीक है, पोएसी पोएसी पोएल्स था। ठीक है, और ऑर्डर इसका पोएल्स होता है तो इसका ऑप्शन ये जाएगा, तो ये तो होता ही नहीं है। मोनोकॉट। मोनोकॉट क्या है? क्लास है। ठीक है, द क्लोजेस्ट कैटेगरी ऑफ फैमिली, फैमिली की क्लोजेस्ट कैटेगरी कौन सी है? देख ध्यान से, मैं अगर अच्छे से बोलूं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसके क्लोजेस्ट, फैमिली के क्लोजेस्ट या तो ऑर्डर है या जीनस है, या ऑर्डर है या जीनस है। ये तो है नहीं है, ये भी है नहीं है, ये भी है नहीं है, तो ऑर्डर इसका आंसर जाएगा। ठीक है, 32, द फैमिली कॉन्वोलेसी एंड सोलनेसीज आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स। द फैमिली कॉन्वोलेसी एंड सोलानेसी, कॉन्वोलेसी एंड सोलानेसी इंक्लूड इन द ऑर्डर पोलिमोनियस। मतलब ये ऑर्डर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑर्डर, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, जब ऑर्डर बनता है तो हम फ्लोरल करैक्टर की बात करते हैं, बाकी किसी की बात नहीं करते। ये बहुत बार सवाल पूछा है, दोबारा आपको करवा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान इधर रखना। द वर्ड एंडिंग विद AACE दैट इज फैमिली। ये मैंने उधर लेक्चर में भी बोला था, थ्योरी में भी बताया था। ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, कि जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हो, इन अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, जो कॉमन कैरेक्टर होता है वो क्या करता है? कॉमन कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है, नीचे से ऊपर जाने पे कम होता है, विल डिक्रीजेस। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की रिफर टू, कि जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो किसको रिफर करती है? वो किसी स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये सही है, बट बाकी क्यों गलत है? क्योंकि ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट साइंटिस्ट को तो ये रिप्रेजेंट नहीं करती, बॉटनिस्ट को भी ये रिप्रेजेंट नहीं करती, और क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल फाइल तो इसको तो रिप्रेजेंट करती नहीं है, तो पहला जाएगा इसका। ठीक है, फिर है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। रॉन्ग मतलब सामने लगा दो काटा, तो रॉन्ग क्या है? द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, ये भी सही है कि साइंटिफिक नहीं यही इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक नेम, फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये गलत है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ये सही है, तो इसका ऑप्शन तीसरा जाएगा। ओके ओके ओके, अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्वेश्चन एंड पीवाई क्यूज, वही क्वेश्चन और पीवाई क्यूज कर रहे हैं। देख, सुना मेरी बात। सवाल है 2023 में पूछा हुआ, बोलता है एक्स और वाई आर द कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक्स और वाई कंपोनेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। ठीक है, देख, एक्स जेनरिक नेम है, स्पेसिफिक नेम तो है नहीं है, ये गलत। एक्स जेनरिक नेम है, वाई स्पेसिफिक नेम है, जेड RH विटेकर नहीं है, कार्लस लीनियस है। एक्स जेनरिक नेम है तो ये गलत हो गया ना, वाई स्पेसिफिक नेम है, जेड कार्लस लीनियस है, ये सही है। एक्स स्पेसिफिक नेम, ये तो आई गलत है। हाउस फ्लाई बिलोंग टू द फैमिली मसीडिया। मसीडिया मसीडिया, देख हाउस फ्लाई पे कितने 2023 में पूछा हुआ सवाल है, तो मैं बोल रहा हूँ हाउस फ्लाई वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद इन अ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी विच हायरार्की अरेंजमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ करेक्ट इन द केस ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के केस में कौन सा सही है? देख, सबसे पहले किंगडम, किंगडम किंगडम इधर भी है, किंगडम इधर भी है, किंगडम किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, चाचा ऑर्डर नहीं आता, तो ये वाला तो हो गया आपका गलत। फाइलम आता है, क्लास, फाइलम आता है, क्लास नहीं आती, ऑर्डर नहीं आता, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। 2022 में पूछा हुआ सवाल,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ फैमिली मसीडिया, मसीडिया फैमिली में कौन आता है, हाउस फ्लाई। देख कितना इंपॉर्टेंट है 2021 में। सिलेक्ट करेक्ट रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। आपको पता है कैसे होगा, अगर हाथ से लिखा हो, जैसे ये हाथ से लिखा हुआ है तो क्या है, मैंने बोला था मैंगीफीरा इंडिका, मैंगीफीरा, देख मैंगीफीरा इंडिका कार्लस लिनियस, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंगीफीरा इंडिका हो सकता है, ठीक है, और मैंगीफीरा इंडिका हो सकता है, बट ये दोनों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में ऑथर का नाम जब होगा तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा। तो मैंगनीफीरा इंडिका और लास्ट में लीनियस लिखा है LIN, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दूसरा है, ये याद रखना। अगर सिर्फ मैंगनीफीरा इंडिका दिया है और मैंगनीफीरा इंडिका साथ में लीनियस दिया तो ये वाला ज्यादा अच्छा जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, वही रूल्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये ठीक है। उसने क्या बोला, अगेंस्ट मतलब गलत। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, जेनरिक नेम स्पेसिफिक, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन शुड बी इटैलिकाइज्ड, ये भी कहीं ना कहीं सही है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, मतलब दोनों नाम स्मॉल लेटर से शुरू होंगे, तो ये गलत है, तो इसका आंसर चौथा जाएगा, बाकी सारे सही है। मूलतः स्टडी 4 स्टेटमेंट्स A to D below, select the 2 correct statements, सही वाला बताना है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये 2011 से लेकर 16 में, 11 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा हुआ, ठीक है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन, फोटो पीरियड डज अफेक्ट, तो ये गलत है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय RH विटेकर, ये गलत है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनियम्स विद ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सिनोनियम विद ग्रोथ है, तो ये ठीक है। तो A और D करेक्ट है, A और D करेक्ट। मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड की थ्योरी भी बहुत अच्छे से करवा दी है, उसके PYQ, उसके CYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ो, थ्योरी के बाद NCERT रीडिंग करो और ये वाले सवाल लगाओ, नीट में बल्ले बल्ले। तो हमारा पहला चैप्टर अच्छे से खत्म होता है, सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको करवाऊंगा। बाकी मिलते किसी और नई सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। अच्छे से पढ़ेंगे, लगन लगा के पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि भाई साहब जब 4 मई को नीट का पेपर होगा, अब सब बोलोगे कि पेपर यहीं से आया।